हरि गुरुदेव दया करी शब्द सुनाय कियो हरि रो ज्यो रवि के उदय सब नासत दूर कियो ब्रह्म भागी अंधेरो कायिक वांछित मानस हो पुनि हे गुरुदेव ही बंदन मेरो मौज करी गुरुदेव दया करी शब्द सुनाय कियो हरि लेरो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत शिरोमण सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब एवं इस पवित्र धरा पर उपस्थित मृद मंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं बहन, आज का यह परम सौभाग्य का दिन है कि हम सबको प्रति महीने की भांति इस महीने भी हम सबको यह शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ कि हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के संत सद्गुरुओं के उनके ज्ञान की चर्चा, उनके ज्ञान के विचारों का श्रवण करना, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सबको यह अवसर मिला। और आप लोगों का भी खूब खूब आभार है कि आप लोग अपने इस संसार की इतने बिजी लाइफ में भी आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके आप लोग इस कार्यक्रम की शोभा बनाए, इसके लिए आभार आप सबका, धन्यवाद आप सबको। और आप लोग आज का यह दिन, ये पर्व बड़ा सुंदर पर्व है। इस दिन के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, आज पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, यहाँ एक महापुरुष का जन्म हुआ, प्राकट इसमें एक महापुरुष का हुआ जिसका नाम भगवान बुद्ध हुआ। आज बुद्ध पूर्णिमा भी, इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, आज पूरे विश्व में सब भगवान बुद्ध को याद कर रहे हैं। भगवान बुद्ध इस भारत के धरती पर उनका जन्म हुआ, लेकिन पूरे विश्व में आज उनके विचारों को जो है कि लोग श्रवण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। आज भी लोगों, विदेशों की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, शायद हमारे देश में उतना लागू नहीं हो पाया, लेकिन अपने इस भारत भूमि पर भगवान बुद्ध ऐसे महापुरुष हुए जो कि आज पूरे विश्व में पूजनीय है। और आज ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस है, उनको मैं नमन और प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने करुणा, प्रेम, अहिंसा का जो मार्ग उन्होंने समाज को दिया, उन्होंने संसार को दिया। आज वास्तविकता अगर देखें तो कुछ लोग कहते थे कि भगवान बुद्ध जो अनिश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन अपने भारतवर्ष में ज्यादा से ज्यादा लोग ईश्वरवादी हैं। लेकिन भगवान बुद्ध प्रकृति को मानते थे, जो आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको मानते थे, लेकिन आत्मा, परमात्मा ऐसे शब्दों को खंडन करते, लेकिन किसी न किसी रूप में जो अपने शरीर को संचालित करता है, जो उसे ऊर्जा कहिए, आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, लेकिन बस केवल पंथ में जो चलने वाले हैं उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन महापुरुषों का ध्येय एक ही होता है, वही पॉजिटिव ऊर्जा की बात करते हैं। तो ऐसे भगवान बुद्ध के पावन दिन पर हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उनके विचारधारा को लोग यही कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है कि तमाम अपने हिंदू रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं अपने धर्म में थे, जो सही था महापुरुषों ने सही कहा, जो गलत था तो उन्होंने गलत ही कहा। आज भी अहिंसा परमो धर्म का उन्होंने नारा दिया, तो क्यों दिया?
इस पर हम लोग चिंतन करें कि आखिर भगवान बुद्ध ने, कबीर साहब, महावीर, नानक दादू दरिया ऐसे महापुरुषों ने अहिंसा परमो धर्म का नारा क्यों दिया कि हिंसा से हर मनुष्य को दूर रहना चाहिए। लेकिन उनके अंदर उनकी कहानियां अगर भगवान बुद्ध को देखें तो राजा होते हुए भी उन्होंने मोह माया लोभ लालच सबको उन्होंने त्याग कर दिया। युवराज थे और राजा होने वाले थे, लेकिन तब भी वो राजपाट छोड़ करके अगर धन दौलत मकान दुकान या महल अटारी में ही अगर सुख शांति होता तो भगवान बुद्ध इस वस्तुओं के, इस प्राणी पदार्थों को छोड़ते नहीं। लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया कि नहीं, जिसमें हम आसक्ति बना करके बैठे हुए हैं। हमारी गीता बना साहेब बंदगी, अब आप लोग जल पी लेते तब आते तो अच्छा रहता ना। चलिए अच्छा बैठिए। हाँ, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। महापुरुषों के विचार जनमानस के कल्याण के लिए होता, उसका दुरुपयोग जो उनके अनुयायी होते हैं उसका दुरुपयोग वही करते हैं। और हम सबको कितनी परंपरा आज अपने सनातन धर्म में ही देखी, कितनी परंपरा बन गई है। एक परंपरा, एक पंथ बन गया है अवगढ़ी पंथ, जो कि कुत्ते का हड्डी खाते हैं, मांस खाते हैं, मुर्दे का मांस खाते हैं। वो भी परमात्मा के मिलाने के लिए वो भी दावा करते हैं कि मैं भी आपको परमात्मा से मिला दूंगा। ये हमारे सनातन धर्म की एक परंपरा है, ये पंथ है। उसे अगर सनातन धर्म को अगर हम मानते हैं कि चलो ये हमारी परंपरा है, तो क्या उसके कोई भी सनातनी उसको एक्सेप्ट करेगा? लेकिन तभी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो ये संसार एक बाजार है, उस बाजार में अपनी अपनी दुकानें सब लगा करके बैठे हुए हैं और सबको किसी न किसी का जरूरत होता है। लोग कहते हैं कि ओझा तांत्रिक हमका भैया सबकी चलना, अगर किरावा भाटा बाटे वो बिके लेकिन थोड़ा कम बिकी, लेकिन बिकी अच्छा भाटा वो भी बिके, अच्छा आलू है वो भी बिकेगा, थोड़ा खराब आलू है वो भी ले लेंगे, समोसा बनाइए लेकिन थोड़ा कम रेट में मिलता। और ऐसे महापुरुषों ने समाज को एक नई दिशा देते हैं और हम सब भी संत सदगुरुओं के शरण में आते हैं तो हम लोग भी कुछ सीखने के लिए आते हैं। और मनुष्य रोज हर दिन सीखता है, एक नई सीख मनुष्य को मिलती है। अभी तो आज तो मैं तो खेद प्रकट करूंगा कि थोड़ा सा गर्मी आप लोगों को जरूर आज महसूस होगा, लेकिन आया तो 2-3 दिन के पहले से 4 दिन पंखे आ गया, लेकिन लगाने वाला हमारा निज घर कहाँ है? हम लोग बिछुड़ करके कहाँ से आए हैं और इस संसार में शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी मनुष्य की अज्ञानता है कि हम अपने शरीर को अपना मान करके बैठते हैं। हम लोग अपने शरीर को अपना मान करके बैठे हैं, इसी भेष को हम अपना मान करके बैठते हैं कि यही भेष ही मैं हूँ। ये सबसे बड़ी हम सबकी भूल है। संत सद्गुरु हम सबको समझाते हैं कि ये आपका भेष नहीं है, ये तो पंच तत्वों का भेष है। एक दिन ये आग में जल जाएगा, नहीं तो मिट्टी में मिल जाएगा। सुबह उठ करके कितने लोग चिंतन करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ? कोई चिंतन करता है? कोई? ये शरीर को ही लोग गालियां देते हैं, शरीर को ही बुरा भला करते हैं, लेकिन तब भी हम अपने इस शरीर को अपना मानकर बैठे, इसलिए मुझे कष्ट होता है, पीड़ा होता है, क्योंकि इस मकान में हम लोग रहते हैं। तो ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि इसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। लेकिन जो हमारे जीवन को वहीं से कर लीजिए, ये सब रिकॉर्डिंग वगैरह चल रहे हैं, तो हम होना चाहिए। हम सब मनुष्य शरीर प्राप्त किए तो परम सौभाग्य से हम सबको मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर का हम सबका दायित्व कर्तव्य क्या है, इस पर हम सबको विशेष चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और सद्गुरु कबीर साहब हम सबको कहते हैं, एक बड़ा कभी बचपन में हम एक भजन सुनते थे, सत्य सद्गुरु गाते थे, समझाते थे, भक्तों को मोटिवेट करते थे, उनके ज्ञान को हमेशा, उनके विवेक को जगाने का ही कोशिश करते थे साहब। तो सद्गुरु कबीर का एक बड़ा सुंदर भजन है, बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
हम देखिए हमेशा आप लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते रहते हैं, आप लोग ऐसे बुझे बुझे मत बैठे रहा और थोड़ा सा प्रसन्न मुद्रा में बैठते हैं तो मुझे भी बोलने में आनंद लगता है और आप लोगों को सुनने में